नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दिखाएंगे शिवपुर मिनी स्टेडियम का दुर्गा पंडाल, जो ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर पर तैयार किया गया है, जिसे देखने उमड़ा रहा है जन सैलाब। वाराणसी के शिवपुर मिनी स्टेडियम में इस वर्ष दुर्गा पूजा के अवसर पर एक भव्य पंडाल सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार का पंडाल ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की प्रतिकृति के रूप में तैयार किया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 110 फीट है। यह पंडाल विशेष रूप से अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। पंडाल की सजावट में बीएचयू के छात्रों का योगदान सराहनीय है, जिन्होंने रंग रोगन, लाइटिंग और थीम डेकोरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस आयोजन में लगभग 200 वॉलंटियर्स तैनात हैं, जो सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भीड़ की निगरानी की जा रही है। पंडाल में प्रवेश के लिए विभिन्न मार्गों से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। यह पंडाल न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि वाराणसी की सांस्कृतिक धरोहर और समुदाय की एकता का भी प्रतीक है। अधिक जानकारी और दृश्यावलोकन के लिए आप देखें प्रभाकर द्विवेदी की रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मौजूद है वाराणसी के शिवपुर मिनी स्टेडियम में। यहाँ पे जगन्नाथ धाम का भव्य मंदिर के तर्ज पर यहाँ का दुर्गा पंडाल बनाया गया है। तो आप सभी दर्शकों को दिखा सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भव्य दुर्गा पंडाल जो है जगन्नाथ का यह रूप बनाया गया है। और मैं इस समय मेन रोड पर खड़ा हूँ, आप चारों तरफ देख सकते हैं। और मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार आप पूरी भव्य लाइटिंग भी यहाँ की दिखाएं कि किस तरह से लोगों का यहाँ पे जयकारा लग रहा है और किस तरह से यहाँ की भव्यता है। तो आप सभी दर्शकों को लेकर के चलते हैं हम मंदिर पंडाल के अंदर। बने रहिए मेरे साथ। तो दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस समय हम मौजूद है वाराणसी के शिवपुर क्षेत्र में और यहाँ का दुर्गा पंडाल है और बनारस का बड़ा ही फेमस यह दुर्गा पंडाल है। तो यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के आयोजक मौजूद हैं और जानना चाहेंगे इनका नाम। सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम सुशांत जायसवाल है, मैं समिति का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, सुशांत जायसवाल जी हैं और इस दुर्गा पंडाल समिति के अध्यक्ष हैं। तो सुशांत जी, जरा आप हमारे दर्शकों को इस दुर्गा पंडाल की खासियत के बारे में बताएं। आप देखिए, सबसे पहले तो यह श्री दुर्गा पूजा समिति ये मेरे समिति का नाम है और इसमें लगभग हम लोग 80 से 100 कार्यकर्ता हैं और लगभग सभी कार्यकर्ता 90% कार्यकर्ता युवा हैं, जो कि 40 साल से अंदर हैं। और हमारी समिति का सबसे पहला लक्ष्य है कि अपने क्षेत्र में, बनारस में एक संदेश देना कि जो भी लड़के आज के डेट में चंदा लेने जाते हैं तो उनको मना न करें, और जो भी पूजा से जुड़ते हैं तो उनको उनके पेरेंट्स उसमें सहयोग करें जुड़ने से। यह हमारे धर्म को बढ़ाता है। और हमारी समिति लगभग 2 महीने से इसको 22 कारीगर को लेकर के जुड़ी है, जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं और थर्मोकोल का काम होता है। इसमें हमारे रुपेश चौधरी जी जो हैं, जो इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं और प्रशासन की इसमें विशेष भूमिका रहती है। साथ ही साथ हम लोग सुरक्षा के तौर पे गार्ड का भी उपयोग करते हैं, जो कि 3 गेट हैं, एक आने के लिए 2 जाने के लिए। लगभग 50 की संख्या में वो रहते हैं, जो कि भीड़ को कंट्रोल करते हैं। बाकी हम लोग एलईडी के माध्यम से शो भी चलाते हैं और हम लोगों ने इस बार जगन्नाथ मंदिर बनाया है, जो कि पुरी का है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो जो आपने जगन्नाथ मंदिर बनाया है, तो इसकी थीम की आइडिया आप लोगों को कैसे आता है कि प्लानिंग होती है कि हम ये मंदिर बनाएंगे इस बार जो है? हमारे समिति के कार्यकर्ता जब 3 महीने पहले आपस में एक हम लोग वार्ता करते हैं, सभी से राय लेते हैं, अपनी समिति के सारे लड़कों से, हर पदाधिकारी से उनसे पूछा जाता है कि इस बार आप लोग के हिसाब से क्या बनना चाहिए। तो हम लोग सभी लोग बैठकर एक ये डिसाइड करते हैं कि इस बार हम लोग क्या स्वरूप माता का बनवाएंगे। तो एक जैसे एक भाव या एक कंपटीशन, क्योंकि जिले में बहुत सारे दुर्गा पंडाल लगे हैं, तो उसमें क्या एक कंपटीशन अंदर से कोई भाव आता है कि इस बार हमारा दुर्गा पंडाल अच्छा होगा? क्योंकि अभी हमने जैसे बनारस में एक सर्वे भी किया कि भाई इस समय सबसे बढ़िया दुर्गा पंडाल कहाँ का है, तो
तो यही लोगों ने बताया कि भाई सबसे पहले तो आपका हथुआ मार्केट आता है, फिर अर्दली बाजार आता है, और कई लोगों ने कहा कि इस बार का जो है शिवपुर का जो है वो भी दुर्गा पंडाल काफ़ी अच्छा है। तो ये कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं, कितना बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं? देखिए, हम अपने समिति के कार्यकर्ताओं से सबसे पहले यही संदेश देते हैं, किसी का देख के आप नकल मत करिए, आप अपने से बेहतर करिए, जो हो सकता है करिए। मैं अपने समिति के सारे लड़कों से शुरू से अंत तक यही कहता हूँ, बगल वाला क्या कर रहा है, गदौलिया वाला क्या कर रहा है, हथुआ मार्केट क्या बना रहा है, ये मत देखिए, आप प्रयास करिए। क्योंकि आज से 4 दिन पहले एक भयंकर तूफान आया था, इलाहाबाद और बाकी जमशेदपुर कई जगह पंडाल गिर गए थे। हमारे पंडाल में भी बहुत क्षति हुई थी, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर लगन से आज सप्तमी के सुबह तक यहाँ काम चला है, जो कि जाके पूर्ण हुआ है। तो माता रानी की कृपा रही कि जो भी क्षति रहा वो जल्द से जल्द पूरा हो गया। तो आप हमारे दर्शकों को और अच्छा हाँ, एक बात और पूछना चाहूँगा, ये दुर्गा पंडाल कितने दिनों से यानी कितने सालों से लगती है? यह 45 साल से चल रहा है। अच्छा, 45 साल से चलता है। हमारे दर्शकों को और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम आपके दर्शकों को यही सहयोग देना चाहेंगे कि जो भी बच्चे अगर पूजा से जुड़ना चाहते हैं किसी भी जगह पूरे भारतवर्ष में, और चंदा काटने जाते हैं, चंदा जिसके घर पे आते हैं पूजा के लिए अगर जाता है तो उसको सहयोग जरूर दें। और अपने घर के बच्चों को भी अगर वो पूजा समिति से जुड़ना चाहते हैं, अगर वो पंडाल में जाना चाहते हैं तो उनको जाने दें, इससे हमारी संस्कृति बढ़ती है। बहुत बढ़िया सुशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार आप सभी दर्शकों को अब हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि आप दिखाइएगा जगन्नाथपुरी धाम का यह भव्य पावन जी। तो अभी हम आप सभी दर्शकों को नज़दीक से भी जा करके दिखाना चाहेंगे, और हम कहेंगे सुशांत जी बल्कि एक बार चल करके आप भी हमारे दर्शकों को परिचित कराएं मंदिर को। आइए। तो आप सभी दर्शकों को लेकर के आ चुके हैं हम शिवपुर के दुर्गा पंडाल में, और यहाँ पे भी हमारे साथ इस पंडाल के एक आयोजक हैं जो इस पंडाल के विशेषता के बारे में आप सभी को बताएंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी नमस्कार, मैं सौरभ जायसवाल इस श्री दुर्गा पूजा समिति मिनी स्टेडियम का उपाध्यक्ष हूँ। गौरव जी, जरा हमारे कैमरे में देख करके आप कुछ बताएंगे तो और अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को। इस दुर्गा पंडाल की कुछ खासियत के बारे में आप बताएं हमें। ये दुर्गा पूजा पंडाल हमारा सन 1981 से लगातार हमारे पूर्वज लोग बनवाते हुए चले आ रहे हैं, और अब हम लोग इस बागडोर को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। और इस बार 2025 में हम लोगों ने और हमारी कमेटी के मेंबर्स ने मिल करके जगन्नाथ स्थित जगन्नाथ मंदिर और पुरी में उड़ीसा में स्थित इस मंदिर का निर्माण कराया है। और इस पंडाल का भव्य जो भी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, वो बाहर में झांकी बनवाई है जो भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी को दर्शाते हुए पूरे पंडाल को भव्य रोशनी की तरफ लेके चल रहा है। और इस पंडाल में चारों ओर आपको झूले और खाने पीने के स्टॉल सब कुछ मिलेंगे। सारा प्रशासन आपको लगातार चारों तरफ दिखाई देंगे, हमारे वॉलंटियर आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे होंगे जो कि येलो कलर के टी-शर्ट में तैनात हैं। पब्लिक को कोई भी असुविधा के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वॉलंटियर्स, हमारे समिति के सारे लोग मंच पे हमेशा लगातार तैनात हैं। बिजली की व्यवस्था हमारी जो भी है सब अंडरग्राउंड है। प्रशासन को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के हम लोग अपने सिक्योरिटी के साथ सब पूरे पंडाल को लेकर के चलते हैं। अग्नि व्यवस्था के साथ साथ अग्नि की वैन भी बाहर खड़ी है, फायर ब्रिगेड की वैन भी हम लोग के साथ खड़ी रहती है। तो गौरव जी, अभी तो आज दर्शन के लिए आज पहला दिन है, तो अभी ये कब तक चलेगा? ये पूजा हमारी आज 7वीं से लेकर के 10वीं तक चलेगी, और 3 तारीख को हमारे यहाँ विसर्जन होगा। और लगातार आज तो भीड़ जो देख रहे हैं, और 3 दिन से लगातार इससे भी ज़्यादा भीड़ होने की आशंका हम लोगों को रहती है। पर डे कम से कम 3 से 4 लाख आदमी हमारे यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यही मैं जानना चाहता था। तो आप सभी दर्शक देख पा रहे हैं कि अभी गौरव जी ने बताया कि आज पहला दिन है, और लगभग कितनी संख्या आज आई होगी? आज हमारे यहाँ कम से कम 4 बजे से लेकर के अभी तक कुछ नहीं तो 3 लाख पब्लिक अभी तक आ गई होगी। तो अभी आप सभी दर्शकों ने देखा कि ये शिवपुर का जो दुर्गा पंडाल है, और शाम 4 बजे से लोगों का आना जाना यहाँ शुरू हुआ, और अब तक लगभग 4 लाख के ऊपर लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और गौरव जी के अनुसार ये संख्या 3 दिनों तक लगातार बढ़ती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, लगातार हम लोग एक्चुअली पूरे बनारस में शिवपुर मिनी स्टेडियम का पंडाल हमेशा विगत 10 सालों से लगातार पहले दूसरे नंबर पे ही रहा है, और हम लोग अब बनारस में तीसरे चौथे नंबर को लेते हुए टॉप 5 पंडालों में हमेशा से रहे हैं। इस वजह से हमारे यहाँ पूरे पूर्वांचल से लेते हुए, बिहार से लेते हुए, झारखंड से लेते हुए लखनऊ तक के लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। तो उस उम्मीद के साथ अब आज सप्तमी के साथ कल अष्टमी नवमी की चीज़ें जब स्टार्ट होती हैं तो बाहर के लोग भीड़ को आते हुए देखने के लिए और भी ज़्यादा हमारे यहाँ आते हैं। तो कल से उम्मीद होती है कम से कम कुछ नहीं तो 8 लाख 7 लाख पर डे
की भीड़ हमारे साथ रहती है। इसी को देखते हुए हम लोग प्रशासन की पूरी व्यवस्था लेकर के साथ में चलते हैं दिन भर। तो गौरव जी, जो आपने अभी कहा कि टॉप 5 पंडालों में नाम रहता है, तो इसको कैसे आंका जाता है कि आप किस पोजीशन में हैं? इस पोजीशन को हम लोग आंकने के लिए हमारे समिति के जो मेंबर्स होते हैं वो, और उनके साथ साथ हमारे जैसे अमर उजाला हो गए, बाकी लोग जो होते हैं और भी न्यूज़ चैनल वाले अपना QR चैनल को स्कैन करने के लिए, और हमारे यहाँ दुर्गा पूजा समिति का जो पंडाल बनाने का जो कार्यक्रम चलता है वो आयोजक लोग अपना बारकोड दिए रहते हैं और स्कैन करने के लिए मोबाइल पे दिए रहते हैं। उसको हम लोग जब स्कैन करते हैं तो उस पर 10 पंडालों का नाम आता है। उसको स्कैन करके गूगल स्कैन करने के बाद जब वोटिंग करती है पब्लिक, तो उससे हम लोग की रेटिंग बढ़ के आती है। तो और कुछ आप हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि हमारे पंडाल को आप हमेशा पहले नंबर पर बनाने के लिए हमारे गूगल पे स्कैन करके हमारे पंडाल को रेटिंग करें, 5 स्टार रेटिंग हमेशा करें। और उसके बाद प्रशासन के साथ साथ हमारी भी सहयोग करें। हमेशा कहीं भी लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश ना करें। लाइन से आएँ, माँ का दर्शन करें, प्रसाद लें और धीरे धीरे अपने हिसाब से ही रहें। झूले की तरफ भी जाएँ तो आराम से रहें, बच्चों का हाथ कहीं ना छोड़ें। और एक और सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स से निवेदन यही करेंगे कि अपने अपने बच्चों के पॉकेट्स में मोबाइल नंबर और नाम लिख के जरूर छोड़ें कि इतने बड़ी पब्लिक में, भीड़ में अगर आप ये सोचेंगे कि बच्चा कहीं खो जाता है तो वॉलंटियर खोज के दे पाएंगे, तो ये शायद नामुमकिन है, क्योंकि 4 लाख पब्लिक के बीच में बच्चों को खोजना थोड़ा दिक्कत हो जाती है और हमारा अनाउंसमेंट कहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ तक आप नहीं पहुँचेगा, तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों के पॉकेट्स में जरूर से मोबाइल नंबर डाल करके रखें और वॉलंटियर्स के साथ, कमेटी के साथ और प्रशासन के साथ सहयोग करके ही साथ में आगे चलते रहें। बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी दर्शकों ने देखा कि गौरव जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने जो गार्जियन से अनुरोध किया कि यदि आप अपने बच्चों को लेकर के आते हैं तो उनके जेब में अपना मोबाइल नंबर और पता जरूर लिख के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। और हम चाहेंगे एक बार हमारे कैमरामैन को जरा बताइएगा कि कौन सी मूर्ति किसकी है यहाँ पे। हालांकि सभी दर्शक जानते हैं, एक बार कैमरामैन से कहूँगा हमारे पास जो सबसे किनारे जो मूर्ति है वो भगवान जगन्नाथ की है। उसके बाद फिर बीच में जो मूर्ति है वो उनके सिस्टर सुभद्रा जी की है। उसके बगल में उनके भाई बलभद्र जी की है। तीनों तस्वीर हम लोग साथ में, जगन्नाथ जी का जो रथ निकलता है उसी के अनुसार हम लोगों ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया है और पूरे रथ को उनके दर्शाया है कि जो हम लोग रथ यात्रा के समय, सावन के समय जो हमारे यहाँ रथ यात्रा का जो निकलती है, वही सेम चीज़ हम लोग लेकर के अपने आकृति को लेके आगे बढ़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। तो आप सभी दर्शक देख पा रहे हैं हमारे यहाँ इस समय शिवपुर के हम पंडाल में हैं और एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि जरा थोड़ा ऊपर से यहाँ के जो दर्शक हैं या भक्तगण हैं जरा उनकी भी दर्शन करा लें, क्योंकि बड़ा भव्य, मतलब काफ़ी दूर में ये पंडाल है और ये पंडाल पूरा खचाखच जन सैलाब से भरा हुआ है। हालांकि ये अभी पहला दिन है, कल, परसों और नरसों यानी कि 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख, 3 तारीख को समापन है। तो ये 3 दिनों तक यहाँ पे संख्या लोगों की और ज़्यादा होने वाली है। तो मिलेंगे हम किसी अन्य पंडाल के तहत, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज़ इंडिया पे। नमस्कार।